बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र जो है इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। सो टुडे वी विल ट्राई टू explore more about how the reliable data transfer in general works over the transport layer और जो हमारे पास reliable protocols हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा भी जो है वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास, जैसे लिंक लेयर है और एप्लीकेशन लेयर्स हैं, उस पे भी ये प्रोटोकॉल जो है वो इनफैक्ट ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र है इसका बेसिक थीम ये है, क्योंकि चैनल जो है वो हमारे पास अनरिलायबल है और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है हमारे पास डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह रिलायबिलिटी को अचीव कर सकते हैं ओवर transport layer. So here we have the roadmap of chapter 3. We have already covered the transport layer services, the concept of multiplexing and demultiplexing with the help of example. And then we discuss about the UDP as a transport protocol, and today we will talk about the principle of reliable data transfer. हमने लास्ट टाइम जो है ब्रीफली इसको हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था। मैं थोड़ा सा प्रीवियसली जो है उसको दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ और नेक्स्ट जो हमारे पास जो है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको लर्न करेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र क्या है। इसमें ये सेंडिंग प्रोसेस है जो कि डाटा को सेंड करता है, मीन एप्लीकेशन लेयर जो है वो डाटा को पास कर रही है टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। देन हमारे पास ये सेंडिंग साइड ऑफ चैनल है, यहाँ पे हमारे पास रिसीविंग साइड ऑफ चैनल है और रिसीविंग प्रोसेस जो है वो इस डाटा को रिसीव करके जो एप्लीकेशन लेयर्स हैं उनको आगे पास कर रहा होता है। कि जो हम यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे और हमारे पास जो इनफैक्ट जो केस ऑफ रिलायबल बाई डायरेक्शनल जिसको हम फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसफ़र भी कहते हैं, वो हमारे पास कॉन्सेप्टली जो है वो दैट इज़ सिमिलर टू दी यूनिडायरेक्शनल डाटा ट्रांसफ़र। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो डिज़ाइन होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे इनफैक्ट फॉलो हम नहीं कर रहे। जनरली ये हमारे पास एक रिलायबल सर्विस एब्स्ट्रैक्शन है जिसमें सेंडिंग प्रोसेस जो है वो डाटा को रिसीव कर रहा है और यहाँ पे हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास चैनल जो है वो रिलायबल है, बट प्रैक्टिकली जो है वो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो चैनल्स होते हैं वो अनरिलायबल होते हैं। सो वी नीड टू डिज़ाइन a sender side of reliable transfer protocol and a receiver side of reliable data transfer जो है हमारे पास प्रोटोकॉल। यहाँ पे सेंडिंग प्रोसेस जो है वो डाटा को इनफैक्ट हैंड ओवर करता है टू दी सेंडर साइड ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे वो सारा प्रोटोकॉल हम उसकी वर्किंग देखेंगे और फिर देन जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये नेटवर्क लेयर को डाटा पास करती है और अनरिलायबल चैनल से ये डाटा रिसीवर साइड पे जाएगा, जहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी को मेक श्योर किया जाएगा और फाइनली जो है वो डाटा अगर वो हमारे पास करेक्टली रिसीव हुआ है तो उसको रिसीविंग प्रोसेस को डाटा पास कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल हमारे पास रिलायबल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो है इनफैक्ट उसको यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, सो complexity of reliable data transfer will depend on the characteristic of unreliable चैनल। अब जब हम अनरिलायबल चैनल की बात करते हैं तो जिसमें हमारे पास जो है वो डाटा लॉस हो सकता है, करप्ट हो सकता है या डाटा की रीऑर्डरिंग भी पॉसिबल है। तो इन कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लॉस, करप्ट और रीऑर्डरिंग जो है इनफैक्ट उसके मीनिंग्स क्या है जी। ओके, हमारे पास ओवर दी इंटरनेट प्रॉब्लम ये है कि सेंडर जो है वो और रिसीवर जो है दे डोंट नो द स्टेट ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमारे पास जो सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेसेस हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द डिफरेंट होस्ट एंड दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो हमारे पास दे आर नॉट अवेयर अबाउट द स्टेट ऑफ ईच अदर। ओके, सो हमारे पास जो है वो
ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। इन फैक्ट ये हमारे पास इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि सेंडर हैज़ नो आइडिया अबाउट द रिसीवर, राइट। एंड ऑन द सेम वे हम जब बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो है ओवरऑल हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास है वो जो एक इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पे हम सेंडिंग प्रोसेस और रिसीविंग प्रोसेस जो है वो उसको यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे जब भी हम किसी भी प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते हैं तो हमें प्रोटोकॉल्स में कुछ नॉमनक्लेचर जो है या हमें कुछ उसको नेम जो है वो इनफैक्ट वो हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखें आर डी टी जो है वो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र अंडरस्कोर जो सेंड फंक्शन है दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉम अबव फॉर एग्जांपल बाय एप्लीकेशन एंड पास डाटा टू डिलीवर टू द रिसीवर अपर लेयर। ठीक है जी। हमें तो यहाँ पे ये जो सेंडिंग प्रोसेस है वो डाटा को इस फंक्शंस के थ्रू जो है वो सेंड कर रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास ये अनरिलायबल मीन, क्योंकि ये चैनल अनरिलायबल है तो यहाँ पे अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर सेंड जो है वो हमारे पास कॉल होगा, जो कि कॉल्ड बाय द आरडीटी टू ट्रांसफर पैकेट ओवर अनरिलायबल चैनल टू दी रिसीवर। तो यहाँ पे हर फंक्शंस की जो डिटेल है वो भी गिवन है। बाकी ये सेंडिंग प्रोसेस है, ये रिसीविंग प्रोसेस है, यहाँ से डाटा जो है वो हमने पास करना है। यहाँ पे हम इन जनरली जो है वो टर्म पैकेट यूज़ कर रहे हैं रादर दैन कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट इनफैक्ट लर्न कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। द सेम कॉन्सेप्ट can be used at application layer or over the data link layer. So that's why we are generally using the generic terms यहाँ पे। क्या जी, और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओवर अनरिलायबल चैनल, यहाँ पे जो एरोज हम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डाटा जो है वो बाई डायरेक्शनल भी हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। So let's start the design of reliable data transfer protocol। हम यहाँ पे incrementally develop करेंगे sender receiver side of reliable data transfer। यहाँ पे RDT को highlight किया हुआ है। So we are only considering the unidirectional data transfer। हम यहाँ पे state machine से जो है वो indicate करेंगे। State जो है वो in fact हमारे पास यहाँ पे इवेंट और एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इवेंट होंगे और हम यहाँ पे उनके उस जब कोई इवेंट अक्कर होगा उस पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड होंगे। सो हियर इज़ अ वन स्टेट एंड देन वी हैव अ टू स्टेट एंड देन ऑन सम इवेंट द ट्रांजिशन कुड बी हैपन फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन इंडिकेट करते हैं। और जब हम स्टेट को ट्रांजिट करेंगे तो कोई एक्शन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ सेंडर और रिसीवर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। So the first version is RDT 1.0 और ये है हमारे पास रिलायबल ट्रांसफ़र ओवर आ रिलायबल चैनल। यहाँ पे यानी जो RDT 1 वर्जन है हमारे पास रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 1 वर्जन जो है उस पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो चैनल है वो रिलायबल है। जब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास चैनल रिलायबल है, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो बिट एरर एंड नो लॉस ऑफ पैकेट, राइट। So and we are going to design a separate finite state machine for sender and receiver। ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास सेंडर की फाइनाइट स्टेट मशीन है और यहाँ पे हमारे पास ये रिसीवर की FSM है या फाइनाइट स्टेट मशीन है। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट है, क्योंकि ये जो हमारे पास सेंडर है वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर, वेट फॉर कॉल फ्रॉम द अबव। जो ही एप्लीकेशन लेयर ने डाटा सेंड करना होगा तो वो हमारे पास जो है वो RDT_send फंक्शन को वो कॉल करेगा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास एक सिंगल स्टेट है तो जो सेंडर है वो डाटा को सेंड करने के बाद दोबारा इसी स्टेट में वापस आ जाएगा। ओके, तो यानी जो ट्रांजिशन होगी वो इनफैक्ट दोबारा इसी स्टेट में हो जाएगी हमारे पास। तो ये RDT सेंड कॉल हुआ, ये हमारे पास एक इवेंट कॉल हुआ, उस पर एक्शन क्या परफॉर्म किया गया कि मेक पैकेट, जो डाटा था जो एप्लीकेशन ने भेजा उसको पैकेट में कन्वर्ट किया, जिसको हमने यहाँ पे एज अ पैकेट कॉल किया और इस पैकेट को हमने यहाँ पे जो है वो UTT सेंड आगे चैनल पे इसको हमने सेंड कर दिया।
जब हम रिसीवर साइड पे आते हैं, रिसीवर जो है वो नेटवर्क लेयर से, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो नेटवर्क लेयर से डाटा को रिसीव किया जाएगा। वेट फॉर कॉल फ्रॉम बिलो, यहाँ पे देखें वेट फॉर कॉल फ्रॉम अबव है, क्योंकि ये सेंडिंग है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो, ठीक है, सेंडिंग प्रोसेस है, और यहाँ पे जो है वो रिसीविंग प्रोसेस की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो है वो रिसीवर वेट कर रहा है फॉर कॉल फ्रॉम बिलो। जो ही वो आरडीटी रिसीव करेगा पैकेट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और आगे डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में हमने डिबेट की थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हम यहाँ पे अजम्पशंस ले रहे हैं, ये इट्स रियली इजी टू डिज़ाइन, बट द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज हमें यहाँ पे देर इज़ नो बिट एरर रेट, नो लॉस ऑफ पैकेट, सो इट्स प्रीटी सिंपल, बट प्रॉब्लम इज़ कि ये हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है जी, यानी हमारे पास जो है वो जो चैनल है वो रिलायबल नहीं होगा। इट मीन वी नीड टू गो फॉर दी नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोटोकॉल, जिसको हमने यहाँ पे RDT 2.0 कहा है, चैनल विद बिट एरर रेट्स। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि अंडरलाइंग चैनल्स में फ्लिप बिट्स इन पैकेट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने चेकसम की बात की थी, और चेकसम कंप्यूट करने का मेथड भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। चेकसम का बेसिक पर्पस ये है कि वो डिटेक्ट करता है बिट एरर रेट्स। ठीक है जी, बट द प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकवर फ्रॉम द एरर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ह्यूमन एनोलॉजी की बात करें, तो जब हम ओवर द टेलीफोन हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो हम जब लॉन्ग लॉन्ग कन्वर्सेशन करते हैं तो देखें जो हमारे पास रिसीवर है वो हमें ओके या कोई भी जेस्चर जो है वो दे रहा होता है, जिससे सेंडर ये अंडरस्टैंड करता है कि जो मैंने कन्वर्सेशन की है, जो मैंने मैसेज ट्रांसमिट किया है, रिसीवर ने वो मैसेज प्रॉपरली रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब तक जो रिसीवर है वो कोई इंटीमेशन नहीं देगा, वो हमें कोई फीडबैक नहीं देगा, इस सेंडर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि हमारे पास डाटा जो है वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। राइट, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमने हाउ टू रिकवर फ्रॉम द एरर। अगर हमारे पास एरर आता है रिसीवर पे, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ तो एक पॉसिबिलिटी तो दी है कि रिसीवर पे हम कोई एरर करेक्शन मेथड यूज़ करें। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि सेंडर उस डाटा को दोबारा से रीट्रांसमिट करे। सो यहाँ पे हम क्योंकि RDT 2.0 की बात कर रहे हैं, चैनल विद बिट एरर, सो अंडरलाइंग चैनल में फ्लिप बिट्स, चेकसम टू डिटेक्ट। अब फर्स्ट तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि वी नीड टू डिटेक्ट द एरर, एंड फॉर द एरर डिटेक्शन वी आर गोइंग टू यूज द checksum. No, the second question is how to recover from error, right? और अभी हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि जो बेसिकली रिसीवर है वो सेंडर को बताएगा, इंटीमेट करेगा। अब यहाँ पे एरर को रिकवर करने के लिए एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट एक कंट्रोल पैकेट है जिसको हम एक्ट भी कहते हैं, और ये रिसीवर explicitly tells sender that the packet receive okay, mean the packet that is sent by the sender is correctly received by the receiver without any error if the receiver is sending ACK as a control packet to the sender. नेगेटिव एक्ट जो है वो ये इंडिकेट करेगी कि जो पैकेट मिला है रिसीवर को उसमें एरर है। तो जब सेंडर नैक रिसीव करेगा तो वो उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है जी, हम जिस तरह नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो हम बताते हैं कि हम जो है वो सेंडर को बताते हैं कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई या प्लीज़ रिपीट, तो वो क्या करता है सेंडर, वो रीट्रांसमिट कर देता है, मीन उस कन्वर्सेशन या उस मैसेज को दोबारा वो सेंड कर देता है। सो द सेम प्रोसीजर गोज हियर, राइट? सो दिस प्रोटोकॉल इज नोन एज अ स्टॉप एंड वेट, मीन sender sends one packet then waits for the receiver response। ठीक है जी, वो जब तक रिसीवर से रिस्पांस नहीं आएगा, रिसीवर से अब क्या रिस्पांस आएगा, या तो वो एक हो सकता है या वो नैक हो सकता है। एक कब होगा, जब रिसीवर ने डाटा को करेक्टली रिसीव किया है, और नैक कब होगा, जब जो डाटा रिसीव हुआ है वो हमारे पास उसमें एरर्स है। अब हम एरर्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेकसम हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स, ये हमारे पास बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जब हम RDT 2.0 की बात कर रहे हैं, जो इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चैनल जो है वो उसमें बिट एरर है।
अब हमने देखें इस लेक्चर के स्लाइड हमने स्टार्ट में ही इनफैक्ट ये डिबेट किया है कि हम फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ इन प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेंडर जो है वो उसकी फाइनाइट स्टेट मशीन स्पेसिफिकेशन है RDT। अब मैं यहाँ पे रिपीटेडली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज जो हमारे पास फंक्शन है। RDT सेंड डाटा सेंड हुआ, यहाँ से हम मेक पैकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डाटा है और चेकसम है। यहाँ पे ये चेकसम का पर्पस क्या है कि हमने डाटा के साथ चेकसम भी भेजना है ताकि रिसीवर पे जाके हम एरर को डिटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे UDT सेंड हमने कॉल कर दिया। ये हमारे पास इवेंट हुआ, उस पर ये एक्शन परफॉर्म किया गया और स्टेट को ट्रांजिट कर दिया। यहाँ पे हमारी स्टेट कौन थी? वेट फॉर कॉल फ्रॉम द अबव। अब सेंडर इस स्टेट से जो है वो ट्रांजिशन परफॉर्म करके इस स्टेट में आ गया है और अब इस स्टेट में सेंडर क्या कर रहा है? वेट फॉर एक और नैक। अब ये रिसीवर से, क्योंकि सेंडर ने अब डाटा सेंड कर दिया है और अब इस स्टेट में आके ये रिसीवर से एक या नैक, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। अब जब हमारे पास सेंडर रिसीव करेगा पैकेट और वो पैकेट नैक होगी, इसका मतलब ये है कि जो डाटा सेंडर ने भेजा था वो रिसीवर को करेक्टली रिसीव नहीं हुआ, उसमें एरर्स थे। तो अब क्या होगा कि अब जो सेंडर है वो जो डाटा पैकेट भेजा गया था उसको दोबारा यहाँ पे रीसेंड कर देगा और इसी स्टेट पे दोबारा वो ट्रांजिट करेगा। ये इवेंट हुआ है, उस पे ये सेंडर ने एक्शन परफॉर्म किया है और यहाँ से दोबारा वो इसी स्टेट में अब वेट कर रहा है एक और नैक की। ओके, अब एक तो ये हमारे पास इवेंट है। नेक्स्ट इवेंट ये है कि जो सेंडर को पैकेट रिसीव हुआ है वो एक है। इसका मतलब ये है कि डाटा करेक्टली रिसीव हो चुका है। इस पे जो हमारे पास सेंडर है वो इस वेट फॉर एक और नैक स्टेट से दोबारा इस स्टेट में वापस आ जाएगा। मीन नो सेंडर इज एबल टू सेंड द नेक्स्ट पैकेट। और यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो नल है, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये इवेंट कॉल हुआ है और स्टेट ट्रांजिशन हुई है हमारे पास, राइट। सो आई होप अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे लेटर स्टेजेस में जाके हम जो फर्दर इसके वर्जन डिज़ाइन करेंगे वो भी आपको समझ आ जाएंगे। So note state of the receiver, did the receiver get my message correctly, is not known to the sender unless somehow communicating from the receiver to the sender. So that's why we need a protocol, right? अब हमारे पास ये जो फर्स्ट था जो अभी हमने है उसमें हमने देखा कि हमारे पास है वो बेसिकली ये हमने RDT स्पेसिफिकेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है जी। और ये उन सारे स्टेप्स को बता रहा है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा सेंड किया गया, ये डाटा रिसीवर, यहाँ पे हमने पहले सिर्फ सेंडर स्टेट की बात की, अब यहाँ पे हम रिसीवर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो रिसीवर में अगर देखें तो रिसीवर जो है वो उसकी सिंगल स्टेट है। रिसीवर ने पैकेट को रिसीव किया और उसमें देखें उसने जो चेकसम भेजा गया था उसने कंप्यूट किया, अगर तो वो करप्ट था तो वो रिसीवर क्या करेगा? नैक को सेंड करेगा और इस स्टेट में वापस ट्रांसलेट कर देगा। अगर जो डाटा रिसीव हुआ था वो नॉट करप्ट था तो वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और डाटा को डिलीवर करके ऊपर एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड कर देगा और एग सेंड कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास इस केस में ये प्रोसेस फॉलो हुआ है और यहाँ से जो है वो डाटा हमारे पास, ठीक है जी, एग आई है तो फिर हमारे पास ये जो रेड लाइन है वो उस फ्लो को इंडिकेट कर रही है। यानी ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन है? जब हमारे पास नो एरर्स हैं, मीन जब डाटा भेजा गया तो एरर नहीं था तो हमारे पास रिसीवर ने सिंपली सिर्फ एग भेज दी, ठीक है जी। अब जब हम करप्टेड पैकेट की बात करेंगे, मीन रिसीवर ने अगर करप्टेड पैकेट को रिसीव किया है तो यहाँ से जो डाटा भेजा गया वो करप्टेड था, तो बेसिकली यहाँ से नैग भेजी गई, यहाँ से दोबारा जो है वो डाटा को रिट्रांसमिट किया गया और यहाँ से जब तक वो करेक्टली रिसीव नहीं करेगा डाटा वो एग नहीं भेजेगा। और उसके बाद उसने करेक्टली रिसीव कर लिया और डाटा को एग भेज दी और अब सेंडर जो है वो नेक्स्ट पैकेट को रिसीव कर सकता है। सो ये हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। यहाँ पे देखें हमने फाइनाइट स्टेट मशीन स्पेसिफिकेशंस की बात की है, उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन विद नो एरर्स और ऑपरेशन जो है हमारे पास करप्टेड पैकेट, उन दोनों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ तक
हमने RDT 2.0 की फंक्शनैलिटी को तो अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि RDT 2.0 हैज़ सम फैटल फ्लॉज हैं। फ्लॉज कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। फ्लॉज हमारे पास ये हैं कि व्हाट हैपन्स इफ एक और नैक करप्ट। यहाँ पे हमने प्रीवियसली देखें डाटा की करप्शन की तो बात कर ली कि हमने जब डाटा सेंड किया तो हमने चेकसम को कंप्यूट कर लिया, लेकिन देखें सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमारे पास एक फॉरवर्ड चैनल है, एक बैकवर्ड चैनल भी है। वो बैकवर्ड चैनल से एक और नैक भी करप्ट कर सकती है, यानी मीन जो रिसीवर हमें ओके और नॉट ओके का कोई जो मैसेज भेज रहा है वो भी तो हमारे पास करप्ट हो सकता है। तो हम उस को कैसे हैंडल करेंगे? सेंडर डज नॉट नो व्हाट हैपन एट द रिसीवर, कैनॉट जस्ट रीट्रांसमिट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विदाउट नोइंग द स्टेट ऑफ द रिसीवर द सेंडर cannot be just simply retransmit the data, because if the sender just simply retransmit the data this could be a possibly duplicate transmission, right? तो हमें इस चीज़ को हैंडल करना है कि हम यहाँ पे सिंपली जो है वो इस तरह ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। सो इट मीन कि ये हमारे पास 2.0 में प्रॉब्लम है कि हम नैक और एग की करप्शन जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकते। सेकेंडली ये है कि हम डुप्लीकेट्स पैकेट की हैंडलिंग नहीं है। सेंडर रिट्रांसमिट करंट पैकेट इफ एग और नैक करप्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें हमें जो बात कर रहे हैं हम एक तो इसको मैनेज करना है कि हम एक और नैक की करप्शन, इसको मैनेज करने के लिए हम इसका मतलब है एक और नैक के साथ भी हम चेकसम भेजें, और यहाँ पे जो अगर डुप्लीकेट पैकेट्स हैं उनकी हैंडलिंग के लिए हमें जो है वो सीक्वेंस नंबर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट पैकेट है ये सेकंड पैकेट है, हम इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते कि ये हमारे पास ओरिजिनल पैकेट है और ये हमारे पास डुप्लीकेटेड पैकेट है। तो अगर हमारे पास सेम सीक्वेंस के मल्टीपल पैकेट रिसीव होंगे तो रिसीवर इज एबल टू in fact differentiate between a first packet और a possible duplicate packet, और उसको वो डिस्कार्ड कर सकता है। ठीक है जी, हमने पहले भी बात किया है कि हमारे पास स्टॉप एंड वेट है, सेंडर सेंड वन पैकेट देन वेट्स फॉर द रिसीवर रिस्पॉन्स। तो अब हम जो RDT 2.0 की हमने बात की है इसे हमें फर्दर जो है वो आगे एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास अब ये वर्जन है वो है RDT 2.1। इसमें हम ये सेंडर की फाइनाइट स्टेट मशीन है एंड नाउ वी आर एबल टू हैंडल द एक और नैक्स। ठीक है जी, अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा अगर ब्रीफली देख लें तो यहाँ से ये हमारे पास जो है वो अपर लेयर कॉल करेगा वेट फॉर कॉल फ्रॉम द अबव, RDT सेंड कॉल हुआ, पैकेट यहाँ पे डाटा जो है उनको पैकेट में कन्वर्ट किया गया, चेकसम ऐड किया फॉर एरर करेक्शन, और यहाँ पे जो ज़ीरो है जब सीक्वेंस नंबर ऐड किया हमने टू डिटेक्ट द डुप्लीकेट पैकेट्स, और उसको हमने सेंड कर दिया। यहाँ पे ये इवेंट था, ये एक्शन परफॉर्म किए, यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन की। अब हम एक और नैक को जो है वो हम देख रहे हैं। अब हमारे पास देखें हमने पैकेट सेंडर ने रिसीव किया रिसीवर से, और उसके बाद ये हमारे पास नैग थी, तो क्या हुआ कि उसने दोबारा उसको रीट्रांसमिट कर दिया, राइट, और इसी स्टेट में वो वापस आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये जो यहाँ से स्टेट ट्रांजिशन है, अगर जो पैकेट रिसीव हुआ, ठीक है जी, वो करप्ट नहीं था और वो हमारे पास जो है वो एग भी नहीं थी, ठीक है जी, तो अब उसने क्या किया, ठीक है, वो एग थी, उसने यहाँ पे देखी, यहाँ से हमें एक चीज़ ये यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो स्टेट है वेट फॉर एग का, ये ज़ीरो पैकेट की है, ये भी स्टेट ज़ीरो की है, ये स्टेट वन सीक्वेंस नंबर की है, ये स्टेट भी हमारे पास वन सीक्वेंस नंबर की है। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये था कि वो हमारे पास दोबारा जो है वो अगर ज़ीरो पैकेट था उसकी एग आ चुकी है, तो अब सेंडर जो है वो इस वेट फॉर एग और नैक ज़ीरो स्टेट से अब आ गया वेट फॉर कॉल वन फ्रॉम अबव, मीन जो यहाँ पे ज़ीरो पे था वन, यानी अब एग आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो करप्ट भी नहीं है, एग भी करेक्टली रिसीव हो चुकी है। तो अब क्या है, अब सेंडर इज एबल टू ट्रांसमिट दी नेक्स्ट पैकेट, राइट। अब दोबारा वो RDT सेंड उसने कॉल की, अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अब उसने सीक्वेंस नंबर वन ऐड किया है, और अब दोबारा वो वेट फॉर एक और नैग वन स्टेट में चला गया है, जो यहाँ पे था अब वो दोबारा इसी चीज़ को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो ये
ऑल पॉसिबल जो है स्टेट्स वो एक्सप्लेन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। इसमें जो RDT 2.1 है और जो RDT 2.0 था, उसमें की डिफरेंस क्या है कि प्रीवियस जो प्रोटोकॉल था वो ना तो एग और नैग की करप्शन को हैंडल कर रहा था, ना हमारे पास वो हैंडल कर रहा था इफेक्टिवली डुप्लीकेट पैकेट्स को। तो उसके लिए हमने सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ऐड किया। ठीक है जी। अब ये हमारे पास सेंडर की थी और अब हमारे पास जो है वो रिसीवर जो है वो उसकी स्टेट्स हैं। तो रिसीवर की प्रीवियसली वन स्टेट थी, लेकिन अब रिसीवर की हमारे पास टू स्टेट्स हैं। वेट फॉर जीरो फ्रॉम द अबव, वेट फॉर वन फ्रॉम द अबव। ठीक है जी। तो यहाँ पे पैकेट को रिसीव करेगा, अगर वो करप्ट नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर भी ज़ीरो है तो वो रिसीवर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके डिलीवर कर देगा और एग को सेंड कर देगा। और यहाँ पे भी कीप इन माइंड, यहाँ पे भी हमने एग के साथ चेकसम ऐड की है जो हमारे पास RTT 2.0 पे नहीं थी। यहाँ पे प्लीज नोट दिस, राइट। और उसके बाद एग को सेंड कर दिया जाएगा और अब वो वेट कर नेक्स्ट ट्रांजिट कर लेगा स्टेट वेट फॉर वन फ्रॉम द अबव। सो द सेम वे आप इन सब को ज़रूर एक दफ़ा देखें। ठीक है जी। कि हमारे पास, और आई पर्सनली रिकमेंड कि आप बुक में जाके इसको रीड करें। अनलेस आप वहाँ से रीड नहीं करेंगे ये सारी स्टेट्स, उनके इवेंट, उनके एक्शंस, वो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जो है वो हमारे पास इसको आपने फर्दर स्टडी करना है, राइट। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारे पास जो सेंडर साइड पे हमने क्या किया, सेंडर साइड पे हमने सीक्वेंस नंबर ऐड किए। ठीक है जी। अब सीक्वेंस नंबर का पर्पस क्या था कि वो डुप्लीकेट पैकेट्स को डिटेक्ट करना है हमने। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टू सीक्वेंस नंबर 01 विल सफिक्स एंड वाई। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज कर रहा है कि क्या जो हमारे पास टू सीक्वेंस नंबर है 01 दैट विल बी ओके। ठीक है जी। तो हम उसको थोड़ा सा फर्दर देखना है। यू ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अदरवाइज मैं जो है वो आपको लाइव सेशन में इसके बारे में बताऊंगा। सो मस्ट चेक इफ रिसीव एग नैग करप्टेड। हमें अब हम ये भी देख रहे हैं कि क्या एग और नैग जो आ रही है वो अब करप्ट तो नहीं है। एग के साथ भी और नैग के साथ भी हम चेकसम जो है वो ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास RTT 2.0 में एग्जिस्ट नहीं करता था। So twice as many states as were in RTT 2.0, and state must remember whether expected packet should sequence number 1 or sorry 0 or 1, because यहाँ पे जो है ये हमारे पास स्टेट जो है वो 0 सीक्वेंस नंबर के लिए, ये हमारे पास स्टेट 1 सीक्वेंस नंबर के लिए है। इसी तरह ये स्टेट 0 के लिए हैं दोनों, और ये दोनों स्टेट हमारे पास 1 के लिए थे जो हमने RTT 2.0 में हमने डिस्कस किया था। ये जो जितनी भी एडिशन है ये सेंडर साइड पे ये सारी जो है वो एडअप की गई है, और रिसीवर साइड पे जो है हमारे पास रिसीवर मस्ट चेक इफ रिसीव पैकेट इज डुप्लीकेट। सो उसमें हमारे पास स्टेट इंडिकेट वेदर 0 और 1 इज एक्सपेक्टेड पैकेट जो हमारे पास है कि रिसीवर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो 1 एक्सपेक्ट कर रहा है या 0 एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। सो नोट जो है रिसीवर कैन नॉट नो इफ इट्स लास्ट एग आर रिसीव ओके एट सेंडर। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास अभी एक प्रॉब्लम है कि रिसीवर को ये चीज़ नहीं पता। ठीक है। देखिए एग और नैग हमने उसके साथ चेकसम तो ऐड कर लिया, बट द प्रॉब्लम इज स्टिल जो है उस एग और नैग की जो हम प्रॉपरली जो रिसीव हुआ है वो रिसीवर को नहीं पता। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अभी तक हमने जो प्रोटोकॉल था उसमें हमने जो करेक्टली रिसीव पैकेट था उसके लिए हम एग भेज रहे थे, और जो हमारे पास अरोनियस पैकेट था जो करप्ट पैकेट था उसके लिए हम नैग भेज रहे थे। तो RDT जो 2 पॉइंट रिलायबल ट्रांसफ़र 2.2 वर्जन है वो हम नैग फ्री प्रोटोकॉल है। इसके अंदर बेसिकली ये इन्हांसमेंट की गई कि जो हमारे पास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है RDT 2.0, लेकिन हम सिर्फ उसमें एग होगा, नैग नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि एग ही जो है वो दोनों फीचर या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा हमारे पास। सो इंस्टेड ऑफ नैग receiver send egg for last packet receive okay, and receiver must explicitly include sequence number of packet being egg, और जो हमारे पास डुप्लीकेट egg at the sender result in the same action as nag। अगर सेंडर हमारे रिसीवर हमारे पास किसी एक पैकेट की एग को डुप्लीकेट भेज रहा है यानी मल्टीपल एग भेज रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा सेंडर पे कि ये हमारे पास जो है वो नैग है।
सो इट मीन ओनली एग। और हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली एग नैक की बजाय जो है हम जो जिसको हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, instead of NAC we are sending the duplicate egg, and the duplicate egg indicate at the receiver that it's a uh, this packet is not correctly received, so the sender need to retransmit the correct packet। और जो हमारे पास ये जो नैक फ्री प्रोटोकॉल है, जो टीसीपी है हमारे पास, वो इसी अप्रोच को यूज़ करता है और वो एग और डुप्लीकेट एग ही सेंड करता है। और सेंडर एग जो है वो करेक्टली रिसीव पैकेट है, और डुप्लीकेट एग जो है वो ये बता रहा होता है कि ये हमारे पास पैकेट जो है वो करेक्टली रिसीव नहीं हुआ, जिसको सेंडर जो है वो रीट्रांसमिट करता है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो बेसिक प्रीवियसली था जो RD 2.0, उसमें हमारे पास जो है वो सेंडर और रिसीवर के जो है ये उसमें फुल डिज़ाइन फुल उसकी फाइनाइट स्टेट मशीन नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स को बताया हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये इस एक है और ये रिसीव पैकेट 1 है, और ये हमारे पास जो है ये सेंडर फाइनाइट स्टेट मशीन फ्रेगमेंट है, और ये हमारे पास रिसीवर फाइनाइट स्टेट मशीन फ्रेगमेंट है। अब इसमें सीक्वेंस नंबर को भी जो है वो इनफैक्ट चेक किया जा रहा है, नैक यहाँ पे हमारे पास नहीं है, राइट। सो अगर मैं समराइज करूँ यहाँ पे, तो RDT 1.0 में हमने ये अज्यूम किया कि चैनल हमारे पास रिलायबल है और हमने सिंगल स्टेट सेंडर और सिंगल स्टेट रिसीवर डिज़ाइन किया। लेकिन हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया कि हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, चैनल जो है वो अनरिलायबल होते हैं। फिर हमने RDT 2.0 देखा, जिसमें हमने सेंडर और रिसीवर की फाइनाइट स्टेट मशीन को हमने डिस्कस किया। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम या उनमें प्रॉब्लम क्या था कि वो हमारे पास बेसिकली हम जो एक्नॉलेज नैक या एग की करप्शन है उसको डील नहीं कर रहे थे, और हम डुप्लीकेट पैकेट्स को डील नहीं कर रहे थे। और नैक और एग की करप्शन को हमने और डुप्लीकेट पैकेट को RDT 2.1 में हैंडल किया, जहाँ पे हमने सीक्वेंस नंबर ऐड किया, और नैक और एग के लिए भी हमने चेकसम जो है वो ऐड की। और फिर हमारे पास हमने जो RDT 2.2 था, उसमें सिर्फ हमने ये एडिशन किया कि हमने नैक को रिमूव करके डुप्लीकेट एग का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। अब स्टिल हमारे पास जो है वो यहाँ तक जो हमने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए हैं वो जस्ट बिट एरर को या करप्शन को डील करता है, पैकेट लॉस को जो है वो डील नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है जी। लेकिन अब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो सिर्फ पैकेट हमारे पास उनमें एरर नहीं आता, पैकेट लॉस भी हो सकते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारे पास वर्जन है RDT 3.0, चैनल विद एरर एंड लॉस, सो बोथ प्रॉब्लम्स आर हैंडल बाय दिस RDT 3.0। तो अब हमारे पास assumptions क्या है, अंडरलाइंग चैनल कैन आल्सो लॉस पैकेट, जिसमें डाटा भी लॉस हो सकता है, एग भी लॉस हो सकती है, ठीक है जी। सो इट मीन फॉर हम जो है वो अगर एरर होंगे तो हमारे पास हमें चेकसम चाहिए, डुप्लीकेट पैकेट के लिए हमें सीक्वेंस नंबर चाहिए, एग जो है वो बेसिकली हम चाहिए, और रीट्रांसमिशन विल हेल्प बट नॉट क्वाइट एनफ। सो हाउ डू ह्यूमन हैंडल लॉस्ट सेंडर टू रिसीवर वर्ड्स इन कन्वर्सेशन, ठीक है जी, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। सो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इन सारे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड डू जस्ट ट्राई टू रीड हाउ डू ह्यूमन हैंडल लॉस सेंडर टू रिसीवर वर्ड्स इन कन्वर्सेशन। जनरल है कि हम ज़रा उसकी रीट्रांसमिशंस को ही मैनेज करते हैं। देन इट मीन कि वी नीड टू ट्रैक कि कौन सा डाटा जो है वो करेक्टली रिसीव हो चुका है, कौन सा सेगमेंट हमारे पास लॉस हुआ है जिसको हमें दोबारा जो है वो इनफैक्ट रीट्रांसमिट करना है फ्रॉम दी सेंडर। सो इसमें हमें फर्दर जो है वो कुछ रीट्रांसमिशंस के कॉन्सेप्ट्स को देखना है, रीट्रांसमिशन टाइमर को देखना है, तो हम इस पे फर्दर डिबेट करेंगे। सो प्लीज़ try to understand the concept of RDT in general and RDT 1 to 2.1 and 2.2. So if you have any query, so please write down your queries, and then we will discuss your all queries in live session. So thank you very much, and have a good day. Take care. Allah Hafiz.